हेलो फ्रेंड्स, आज हम कपालभाति प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आप ये पहले से लेके अंत तक इस वीडियो को देखिए। इसमें हम उसके फायदे भी बता रहे हैं कि कपालभाति उसको क्यों किया जाता है, उसको क्यों बोला जाता है। कपाल यानी कपाल का भाग, भाति यानी चमकना। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे मस्तक में एक अलग प्रकार की चमक आती है, इसलिए हम इसको कपालभाति प्राणायाम बोला जाता है। आज तक सभी लोग इसको प्राणायाम बोलते हैं, लेकिन पतंजलि ने योग सूत्रों में 6 प्रकार की जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया बताई है, उसमें से ये एक कपालभाति है। ये कपालभाति में क्या होता है कि दूसरी जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है, मानो जो त्राटक है, नेति है, धोती है, नोली है, बस्ती है और कपालभाति है। दूसरी जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है, उसमें कहीं ना कहीं इसी चीज की जरूरत होती है। मानो त्राटक है तो मेणबत्ती की जरूरत है, धोती है तो कापड़ की जरूरत, इसमें अलग अलग प्रकार की किसी प्रकार की चीजें की जरूरत होती है। लेकिन कपालभाति प्राणायाम में किसी प्रकार की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको प्राणायाम बोला गया है। तो आज हम इसके बारे में उसका अभ्यास करते हैं। उसके पहले उसके फायदे हम जान लेते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने से क्या होता है? चिंता, अनिद्रा, डिप्रेशन जैसे जो मानसिक विकार है, जो मानसिक रोग है, वो धीरे धीरे दूर होते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने से पेट की ज्यादा चर्बी है, पाचन शक्ति की अगर कोई समस्या है, गैस है, पित्त है, एसिडिटी है, अगर कोई भी शारीरिक मानसिक समस्या है, वो सभी समस्या ये कपालभाति प्राणायाम करने से धीरे धीरे दूर हो जाती है। लेकिन ये कपालभाति प्राणायाम किसको नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर किसी ने किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन किया है पेट का, तो उसको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर किसी आदमी को हृदय की कोई बीमारी है, किसी आदमी को हृदय की कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई ऑपरेशन किया है, तो उसको ये कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगर उसको कम बीमारी है तो वो कपालभाति प्राणायाम कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो कर सकता है। अगर आपको चिंता, डिप्रेशन, अनिद्रा, विचार वायु जैसे बीमारी है, तो आपको ये कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट करना चाहिए। अगर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है तो वो आदमी हर दिन 5 मिनट भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो चलो इसका अभ्यास हम शुरू करते हैं। कपालभाति का अभ्यास शुरू करने से पहले ये ध्यान रखना है कि हमारा कमर गर्दन सीधा होना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम में हर बार क्या ध्यान रखना है कि हर बार हम जो सांस छोड़ते हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम में सांस लेना नहीं है, कपालभाति प्राणायाम में सांस छोड़ना है। वो कैसे छोड़ना है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कि हमको 1 सेकंड में एक हिसाब से कपालभाति प्राणायाम करना है। मानो आप 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम करते हो तो 5 मिनट में आपको 300 स्ट्रोक करना है। अगर आपको बीमारी है तो आप इसका आधा कर सकते हो। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं कि सांस छोड़ना। तो क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा जो नाभि का भाग है, हमारा जो पेट का भाग है, वो ऑटोमेटिक अंदर की तरफ खींच जाएगा। देखो, अगर आपके पेट की चर्बी ज्यादा है, आपका पेट का भाग अंदर की तरफ खींच नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, एक हाथ को अपने नाभि पे रखना है और इसी तरफ प्रेस करना है। तो ये हुआ कपालभाति प्राणायाम, जो आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो, नीचे बैठ के पद्मासन में बैठ के भी आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है, कमर गर्दन सीधा रखना है और हर बार सांस छोड़ के ऊपर ही ध्यान देना है। हर बार हम जो सांस छोड़ रहे हैं उसके ऊपर ही हमको ध्यान देना है। तो आज से ही आप इसका अभ्यास शुरू कर सकते हो। ओम नमः शिवाय।